लेकर के गई है कि हम सबको भी इस संसार से जाना है, क्योंकि जन्म लिए हैं ना तो इस संसार से जाना निश्चित है, सब लोग जाएंगे। कितने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी भी इस दुनिया में जन्म लेकर के आए, सबको इस संसार से जाना पड़ा। और जब जाते हैं ना तो अच्छा कर्म करते तो हमारी उम्र बढ़ जाती है, गलत कर्म करते हैं तो जल्दी मरते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम माँ के गर्भ से ही उम्र को लेकर के आते हैं, कितने साल जीना है, कब तक जीना है, ये उम्र को साथ में लेकर के आए हैं। तभी तो देखते हैं ना कोई गर्भ से बाहर आता है, किसी की छुट्टी हो जाती है, किसी की लंबी उम्र होती है, 80 साल 100 साल की उम्र होती है। इसलिए जब तक जीवन है हम जीवन का सदुपयोग करें, अच्छा जीवन जिए, ये बहुत बड़ी बात है। और सज्जनों, मैं एक खास बात और जीवन के लिए बहुत बड़ी बात बताती हूँ। इस सत्संग मंच में बैठे ना एक भाई, जवान भाई बैठे हैं ना, तो ये सत्संग करना ही सफल है, क्योंकि जो जवान भाई बैठ करके सुन रहे हैं वो हृदय में विचार कर रहे हैं, तो पूरी शक्ति उनके पास है, बल उनके पास है और समझदारी है, और एक एक बात को सुन रहे, समझ रहे, वो जीवन को सफल बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए सही रास्ता अपना सकते हैं और जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। इसलिए इस मंच में जवान व्यक्ति का बैठना और आना और सत्संग सुनना से जरा बहुत बड़ी बात होती है, और वही व्यक्ति तो जीवन में अच्छी बुद्धि आ जाए, अच्छी समझ आ जाए तो जीवन को सफल बना लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, बचपना का जीवन ज्ञान अर्जित करने का उम्र है, उसमें जितना भी ज्ञान अर्जित करो, और जवानी में धन अर्जित करने का समय होता है, जितना भी धन कमा लो, और बुढ़ापा में पुण्य अर्जित करने का समय होता है, जितना भी पुण्य कमा लो। लेकिन बुढ़ापा में शरीर काम नहीं देता, शक्ति नहीं रह जाती, और जवान व्यक्ति जिनके पास धन कमाने की भी शक्ति है, पुण्य कमाने की भी शक्ति है, जीवन को महान बनाने की भी शक्ति है, और वही जवान व्यक्ति सत्संग में लग जाते हैं, संतों की बात सुनते हैं सज्जनों, तो जीवन निश्चित है उनका जीवन सफल होता है, जीवन सार्थक होता है। और मैं बता रही थी कि हम सब इस संसार में जन्म लेकर के आते हैं, जितना यहाँ बैठे हैं उनकी उम्र अभी से नहीं, वो पहले से माँ के गर्भ में रहे, तभी से उम्र को लेकर के आए हैं। एक बार एक लड़का, उनकी मौसी माँ थी, और मौसी माँ बहुत दुख देती थी, वो बहुत दुखी होकर के, प्रताड़ित होकर के वो घर को छोड़ करके वो कहीं भाग गया। और क्योंकि किसी किसी के घर में देखा जाता है, जब मौसी माँ होती है ना तो बहुत परेशान करती है, तो लड़का भी भाग गया। और जब भाग गया तो ऐसे घर में जा पहुंचा जहाँ उनको जीना हुआ, रहना हुआ, वहाँ भी वो परेशान करने वाले एक ही व्यक्ति रहते थे, बहुत परेशान करते थे। लेकिन वो कहे कि ठीक है यहाँ रहना, और मैं जो कहूँगा वही करना होगा, और मेरे अनुसार चलना होगा, और पेट और पीठ का खर्चा है मैं करूँगा। तो लड़का रहने लगा। लेकिन किसी नौकर की व्यवस्था करने वाले मालिक अपना अहंकार दिखाते हैं, रोब दिखाते हैं, क्या प्रेम से कर पाएंगे, वो बहुत परेशान वो भी करने लगा। और पहुँचे हुए व्यक्ति थे, कहानी बताते हैं, वो एक बार यमराज के पास गए, और यमराज के पास गए तो वो बालक देखा, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, बताया कि मैं यमराज के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, कहा कि आप यमराज के पास जा रहे हैं तो पूछ के आना कि मेरी उम्र कितनी है। वो गया और पूछ के आया तो बताए कि बेटा तुम्हारी उम्र तो बताए 80 साल 4 महीना और 4 दिन जीना है, इतनी उम्र है तुम्हारी। तो कहा अच्छा मुझे 80 साल जीना है, बड़ी लंबी उम्र है, और घर में भी मेरी सुविधा नहीं, यहाँ नौकर बन करके काम करने आया हूँ, यहाँ भी मेरी तपस्या जीवन है, 80 साल में कैसे जीवन जीऊँगा, ऐसे लग रहा था। एक बार फिर गया, कहा कि मैं फिर यमराज के पास जा रहा हूँ। तो लड़का कहता है अच्छा फिर पूछ के आना, मेरी उम्र को घटा दे। अब वो गया और जब वापस आया तो पूछा
मेरी उम्र को घटाए। तो उन्होंने कहा कि यमराज ने कहा है तुम्हारी उम्र 1 दिन और 1 घंटा भी नहीं घट सकता। जो 80 साल 4 महीना और 4 दिन जीना है उसमें 1 दिन भी कम नहीं हो सकता। 1 दिन क्या 1 घंटा भी कम नहीं हो सकता। वो मेरी शक्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो बताए तो वह लड़का सोच लिया मुझे इतने वर्षों तक तो जीना ही है। तो जब जाने वाली बात करते थे ना तो मालिक डांटते थे, फटकार करके कहते थे मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब जो पूरा बैग एक तैयार करके निकले तो कहा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उन्होंने कहा जब यमराज मुझको मार नहीं सकते तो आप कौन होते मुझे मारने वाले। बैग तैयार करके निकल गए। सज्जनों, ये तो एक कहानी है, कोई यमराज से मिलते नहीं और यमराज के पास जाते नहीं। हाँ इतना है, कोई हाथ दिखाने वाले के पास जा सकते हैं, भविष्यवक्ता के पास, और कोई अच्छे संत महात्मा के पास जा सकते हैं, भविष्य को पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन कैसे होगा, कितने दिन तक मैं जी सकता हूँ। लेकिन ये सीख मिलती है कि जो जन्म लेकर के आए हैं 1 घंटा भी अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते और अपनी उम्र को घटा भी नहीं सकते। और सुख पाने वाले चाहे कितना सुख पाए, वो देवता बन करके पूजनीय बने, लेकिन वो उम्र को बढ़ा नहीं सकते। और कितना दुख पाए, कितना तकलीफ पाए, उम्र को घटा नहीं सकते। हम लोग इस संसार में आए हैं, हम लोग को जीवन जीना है और जब तक रहेंगे जीवन जिएंगे तो अच्छा कर्म करे, अच्छा जीवन जिए, सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे। इस संसार से सबको जाना ही है। देखो माता जी चली गई, पूरे परिवार वालों को, सब लोग को छोड़ करके गई, सबको छोड़ करके जाना होता है। माता जी गई और जाने के बाद में परिवार के लोग आज 5 दिन में याद कर रहे हैं, साल भर में फिर याद करेंगे। फिर कौन याद करने के लिए बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, किसी को कहाँ समय है। सज्जनों, हम लोग को बहुत बड़ी सीख दे करके गई है। ऐसे हम लोग की भी बारी आएगी, हम लोग भी संसार से जाएंगे, जितने रिश्ते नाते हैं सब यहीं छूट जाएंगे। और सज्जनों, इस संसार से जाएंगे ना तो अच्छाई बुराई को लेकर के याद करेंगे, चर्चा करेंगे, 2 बूंद आंसू बहा लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो अपने धर्म की कमाई है ना सज्जनों, वही साथ में जाता है। इसलिए इस सुंदर जीवन को पाए हैं तो धर्म की कमाई करें। गीता, पुराण, भागवत जिसमें भी सदग्रंथ पढ़े तो मनुष्य जीवन का महत्व बताया जाता है, मनुष्य जीवन की कीमत बताई जाती है। इसीलिए कि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है। हम कर्म को सुधार सकते हैं, कर्म को अच्छा बना सकते हैं और जीवन को महान बना सकते हैं। इसलिए वो शक्ति हम लोग को मिली हुई है, वो समय हम लोग को मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करें सज्जनों और मनुष्य जीवन का लाभ लेकर के जीवन को सफल बनाएं। ये हमारे हाथ में है और ये काम हम सब कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग के लिए अभी अवसर है, समय है, इसका सदुपयोग करते जाए, सत्संग भजन भक्ति करते जाए, जीवन को सफल बनाते जाए, सार्थक बनाते जाए, धन्य बनाते जाए। ये जीवन की सफलता है। हम लोग को अभी ये सुंदर अवसर है, अवसर का लाभ उठाए और लाभ उठाने के लिए सज्जनों हमारे पास बल है, बुद्धि है, ज्ञान है। जिनके पास बल नहीं है कितना परेशान रहते हैं, बुद्धि नहीं है, मनुष्य होकर के पागल की तरह जीते रहते हैं। सज्जनों, हम लोग के पास तो सब चीज़ें हैं, इसका सदुपयोग करें, लाभ उठाए। ये इसी में सफलता है और इसी में ज्ञान है। और केवल कमाए और खाए और सोए, वो क्या सफलता। ऐसा तो पशु पक्षी भी करते हैं, पेट भरने का काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं और मनुष्य भी करे, तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर हुआ। इसलिए हम लोग मनुष्य है और हम लोग के पास सब ज्ञान है, इसका सदुपयोग करते जाए और जीवन को सफल बनाते जाए सज्जनों। और सफलता की महानता संत मुनिजन और संत गुरुजन बताए हैं, हम लोग उसका अनुभव करें कि सही में हम सुंदर जीवन पाए हैं, जीवन को महान बनाए। माता जी चली गई है, माता जी को तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हुए और आप सब के लिए यही विनय है, यही शुभकामना
कि जीवन को सुंदर सफल बनाए। और जो भाई जवान भाई आगे बैठे हुए ना, उसके लिए तो मेरा खास निवेदन है कि जवानी हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है, बल और बुद्धि हमारे पास है, इसका सदुपयोग करते जाए और जीवन को सफल बनाते जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव जय। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम श्रवण कर रहे थे। जिंदगी ऐसा बना जिंदा रहे दिलसाद तू, जिंदगी